श्री रामचंद्र देवताभ्यां नमः हनुमत देवताभ्यां नमः मंत्रस्पांजलि चरणारविंदम अर्पणमस्तु। बोलिए अनंत श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज की पावन कृपा से हमारे नरसिंह मंदिर क्षेत्र यहाँ पर पवन पावनी अमृतमय श्री राम कथा यहाँ पर हो रही है और हमारे परम सौभाग्य है जो हमको राम कथा एवं कृष्ण कथा एक साथ सुनने को प्राप्त हुई है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होते और किसी महापुरुष ने कहा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई दे उसका प्रमाण नहीं मानते। और हमारे परम पूज्य श्री महाराज श्री इतने सुंदर प्रवचन यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी वाणी से हम सबको अमृतमय ज्ञानमय भक्तिमय श्री रामचरितमानस के प्रवचन सुनाकर हमारे जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसी के साथ समय को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में मस्तक नवाते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई आज हमको चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण कराएं और हमारे जीवन को धन्य बनाएं। परम पूज्य श्री महाराज जी।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी गंगाधरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितनामं नारायणप्रियमदङ्गमलापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्षाणि राधिकानन्दग्राम के श्याम इनके चरण में करूं कोटि कोटि प्रणाम। शब्दवारन को छोड़कर मनायो तुम्हारे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर ध्यान। नाम महाधन है पुनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े कार्य कार्य के हमको कुटिया ब्रजमान बनाए। भूख मिले रसिकों को सदा पीवल को जमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पवित्र पावन नामों का आश्रय लेते हुए फिर कथा में हम सभी प्रवेश करें। आइए श्री राम जय 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 राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम।
श्री राम जय राम जय राम राम जय श्री राम जय राम राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम परम मंगल में परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनका ही दिव्य वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जिसकी ज्ञान गंगा बहते हुए आज चतुर्थ दिवस की पूर्ण बेला में आप सभी हम प्रवेश कर रहे हैं। कितना दिव्य आयोजन। एक तरफ तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ
जिसमें सभी 33 कोटि देवताओं का नित्य प्रति आवाहन, पूजन, हवन इत्यादि होता है। और उसमें ही जिस देवता के नाम से हमारे नगर को नरसिंहपुर नाम मिला है, ऐसे पवित्र भगवान श्री नरसिंह की यह परिषद, जिस पर एक तरफ तो श्री राम कथा की गंगा बह रही है और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा प्रवाहित हो रही है। क्रम अनुसार देखा जाए तो कृष्ण जन्म को चतुर्थ दिवस कथा में किया जाता है और महाराज जी से चर्चा हुई तो कहने लगे कि हम राम जन्म और कृष्ण जन्म दोनों एक ही दिन करें। तो 2-3 दिन जो राम कथा है हमने बड़े संक्षिप्त में आपको वर्णन की, और आज यह सौभाग्य क्योंकि भागवत में भी राम जन्म पहले आता है, पहले राम जन्म फिर उसके बाद कृष्ण जन्म की चर्चा होती है। तो आज राम कथा के माध्यम से भी भगवान श्री राम का पावन प्रकट उत्सव, जन्म उत्सव इत्यादि हम सब श्रवण करेंगे। हमारे कहने में कहा जाता है कि भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का तो अवतार होता है। और अवतार किस लिए होता है? क्या दुष्टों के संहार के लिए अवतार होता है? बोले नहीं, दुष्टों के संहार के लिए नहीं। अरे जिसकी केवल एक दृष्टि यदि वो टेढ़ी कर लेना तो सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो क्या उसे दुष्ट को मारने के लिए यहां आना पड़ेगा? भृगुटी विलोकत सृष्टि लय होगी। जिनकी केवल दृष्टि मात्र यदि वो टेढ़ी करता है ना तो शत्रु का संहार हो जाता है, इस सृष्टि का संहार हो जाता है। बोले नहीं, बोले वो तो आते हैं केवल और केवल प्रेम के कारण। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि परमात्मा तो सब कहीं है, यह परमात्मा सर्वत्र है, समान रूप से है। यहाँ प्रत्येक जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो मैं हूं या आप हो, चाहे यह व्यासपीठ हो या कोई भी एक छोटे से छोटा जीव भी है, उसमें भी परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई न जाना। परमात्मा तो सर्वत्र है, सब कहीं है, सर्वदा है, समान रूप से। जितना मुझ में है ना उतना एक पशु में भी है, सब में है, सर्वत्र है। वो तो प्रेम के कारण प्रकट होता है। और जहां प्रेम मां कौशल्या जैसा मिले, जहां प्रेम मां यशोदा जैसा मिले, तो परमात्मा वहां प्रकट हो जाता है। आज वही परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम का हम सभी प्रकट उत्सव में सम्मिलित होंगे और भगवान श्री कृष्ण का भागवत जी के माध्यम से कृष्ण जन्म का भी हमें आनंद प्राप्त होगा। कल के प्रसंग पर यदि हम चलें तो कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था किस तरह भगवान शिव का विवाह हुआ, बड़ी मुश्किलों से विवाह हुआ। अब मुश्किल इसलिए आ गई क्योंकि भगवान शिव ने अपने सारे गणों को बुला लिया। अच्छा, वो गण भी ठीक ठाक रहे तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अब किसी के पास एक ही हाथ, किसी के पास केवल एक ही नेत्र, किसी के पास बिल्कुल ही हाथ पैर नहीं, वो ऐसे ही तड़पते हुए जा रहा है। अब ऐसे भूत प्रेत पिशाचों को भोजन कराने में भी तो दिक्कत होगी ना। जब भगवान शिव का विवाह क्रम चल रहा था तो सर्वप्रथम तो कहते हैं कि जब रानी मैना आई द्वारचार करने के लिए, भगवान शिव के विकराल स्वरूप को देखा तो वह बड़ी डर गई। कहा मेरी पुत्री प्यारी, बड़े नाजों से हमने इसको पाला है, और कहा यह
भभूति रमाए हुए भगवान मेरी पुत्री कैसे रहेगी, क्या उसका भाग्य होगा। विचार करते करते कहते हैं वो वहां मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा खुली, तब नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो देवी, आपके यहाँ जो पुत्री है ना, वह केवल आपकी पुत्री नहीं है, यह उनका दूसरा जन्म हुआ है। बोले पहले ये सती थी और सती ने मरते मरते भगवान से वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे जन्म जन्म भगवान शिव के पद में अनुराग रहे, उनके चरणों में मेरी वंदना रहे, प्रीति रहे। आज वही सती महारानी आपके यहाँ पार्वती के रूप में आई है, तो इनका विवाह तो भगवान शिव के साथ होना ही है, निश्चय है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। और जैसे ही आज पार्वती ने भी समझाया कि मां, मैंने तो बचपन से ही शिव को ही अपना पति मान लिया है, यदि आपने मेरा विवाह शिव के साथ नहीं किया तो फिर मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। आज ब्रह्मा जी के समझाने पर, नारद जी के समझाने पर और पार्वती मैया के कहने पर भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ संपन्न हुआ। अब वहां एक दिक्कत आ गई कि भैया देवताओं को तो भोजन करा दें, पंगत में बिठाना है और देवताओं को भोजन कराना है। तो देवताओं को तो पंगत में बिठाकर हम भोजन करा देंगे, जैसे हम यहाँ पूजन करते हैं, घर में पूजन करते हैं, उनको अपन ने भोग रख दिया, जल घुमा दिया, वो भोजन प्राप्त कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां पर होगी कि ये भूत प्रेतों को भोजन कौन कराएगा, इनको भी तो भोजन कराना पड़ेगा, बनाती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया इनको भोजन तो कराना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब वहां समस्या ये आ रही है, सबको एक क्रम से बिठा ला, तो कोई किसी के यहाँ पर मुख है तो किसी के दो मुख है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पत्तल कहाँ रखें, इस वाले मुख पे लगाएं कि इस वाले मुख पे लगाएं। किसी के चार मुख हैं, अब उनसे पूछ रहे हैं पत्तल कहाँ लगाए, बोले हम चारों मुख से खाना खाते, चारों तरफ पत्तल लगाओ। किसी के पास मुख ही नहीं, वही बोल हम भी खाना खाएंगे। सारे जो प्रबंधक थे वह सब ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन किया कि प्रभु हम इनको भोजन नहीं करा सकते। बोले क्यों? बोले हमको समझे में नहीं आ रहा इनको कैसे भोजन कराएं। तो बोले आप लोग ज्यादा चिंता मत करो, एक काम करो, सारा भोजन ले जाकर इकट्ठा एक जगह पर रख दो और उन सबसे निवेदन कर दो कि ये आपका भोजन रखा हुआ है, जैसे आपको खाना है वैसे ही आप खाओ। तो हमें लगता है कि ये जो आजकल चल रहा है ना डिनर सिस्टम, एक जगह पे भोजन रख दिया, जिसको जो अच्छा लगे वो जाकर वहां पर पाया। ये सिस्टम उसी समय से चालू हुआ है। इसका एक नाम और है, क्या बोलते, गिद्ध भोजन। पहले के समय बड़ा आनंद आता था, बढ़िया बिठाल कर बढ़िया आसन लगाकर प्रेम से माताएं भोजन परस्पर खिलाती थी। लेकिन यह जो सिस्टम है उसी समय से प्रारंभ हुआ, जैसे जैसे सबका विवाह भोजन हुआ, भगवान सबका विवाह हुआ और बड़े ही ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा आज भगवान शिव का विवाह संपन्न कराया। वेद मंत्र मुनिवर उच्चई, जय 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 शंकर
और वहां पर अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कीर्तन होने लगे। और कीर्तन होते हुए आज आकाश मंडल पर जो देवता विराजमान थे वह पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान शिव मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। कुछ दिन के बाद विवाह की विदाई हुई। विदाई में मां मैना ने बड़ा सुंदर उपदेश मां पार्वती को दिया कि हे पार्वती, जो पति होता है ना वह सर्वत्र देवता माना जाता है और उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, पति जो होता है ना वह परमात्मा होता है, वह कैसा भी हो पूजनीय है, उसका पूजन होना चाहिए। पहले वो भोजन करे फिर हम भोजन करें, उसकी सेवा करो। महाराज हिमांचल बारात को विदा करने के लिए गए। चले संग हिमवंत तब पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति पर दोष करी विदा की वृष के। आज हिमाचल महाराज ने सभी बरातियों को विदाई दी और आज भगवान शिव सारे बरातियों के साथ अपने कैलाश पर पहुंचे। और कैलाश पर जो जो देवता बारात में सम्मिलित हुए थे सभी को यथायोग्य भगवान शिव ने विदाई दी। सारे भूत प्रेत इत्यादि गए और वहां जाने के बाद आज भगवान शिव का सुखमय दाम्पत्य जीवन आरंभ हुआ। हरि गिरिजा विहार नित नयहु, यह विधि विपुल काल चल गए हो। बहुत काल तक भगवान शिव माता पार्वती ने सुंदर विहार किया। फिर उनके यहाँ पुत्र हुआ। विवाह का जो मुख्य उद्देश्य देवताओं ने रखा था कि तारक असुर हुआ है तो तारकासुर को मारेगा कौन? बोले भगवान शिव का पुत्र। तब वहां पर कार्तिकेय जी के जन्म का बताया। तब जन्म्यो सद बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। भगवान शिव के दो पुत्र हुए हैं, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का नाश कराया है। और यहाँ पर मानो हम सभी चीजों को बताया कि भैया हम सबके गृहस्थ में भी काम प्रदान नहीं होना चाहिए। जब भी भगवान शिव को समय मिलता था ना वह पार्वती जी को सुंदर कथा सुनाते थे। तो हमारे सबके जीवन में भी काम प्रधान नहीं। बोले कौन प्रधान होना चाहिए? बोले राम प्रधान होना चाहिए। तो आज एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे और आज पार्वती ने देखा कि भगवान शिव गहन गंभीर मुद्रा में विराजमान है। तो बहुत शुभ अवसर को जानकर आज पार्वती गई। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु परि मातु भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु परि मातु भवानी। पार्वती ने देखा कि बड़ा सुंदर अवसर है, इस अवसर का हमें लाभ उठा लेना चाहिए। और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आज भगवान शिव ने भी उनका आदर किया। जाने प्रिया जाने प्रिया मानो पार्वती प्रसन्न होकर बैठी हैं और उनके मन में कोई भ्रम है, कोई संशय है। भगवान शिव समझ गए
बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। जैसे ही वाम भाग में बैठी ना, तो पूर्व जन्म की कथा का स्मरण बन गया। किसी वाम भाग में भगवान ने हमको एक दिन बिठाला नहीं था, हमें सामने आसन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि हमने भगवान राम की कथा को नहीं सुना। यदि हम राम की कथा को सुन लेते ना, तो भगवान हमें जरूर वाम भाग में आसन देते। और आज भगवती ने निवेदन करते हुए पूछा कि प्रभु, आप यदि मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं तो हे महादेव, कृपा करके हमें बताइए कि भगवान वह कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। भगवान की बाल लीलाएं क्या है वह भी बताइए, किस प्रकार उनका विवाह हुआ। और हमने सुना है कि वो वन में भी गए हैं। वन क्यों गए थे? वन में जाकर के कौन कौन सी लीलाएं उन्होंने की, और वहां जाकर उन्होंने रावण को मारा। रावण को क्यों मारा यह भी बताइए। और कहते हैं जब आए तो भारतवर्ष को राम राज्य दिया। जिस राम राज्य की परिकल्पना हम आज भी करते हैं वह राम राज्य दिया। और भगवान अंत में प्रजा सहित कैसे अपने धाम को गए तो वह भी बताने की आप कृपा करें। अंत में प्रश्न किया है कि प्रभु बहुरितयहु करुणा अयतन, हाथ जोड़कर हे प्रभु हमें बताइए, बहुरितयहु करुणा यतन कीन जो अचिरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि की निगमने निज धाम। भगवान प्रजा सहित अपने धाम को कैसे चले गए, कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान शिव ने आज भगवती पार्वती के हृदय को देखा और उनके प्रश्न को सुना ना, तो मानो हृदय में भगवान राम की कथा प्रकट हो गई। और वह भगवती पार्वती की सराहना करने लगे, धन्य धन्य कहकर उनको संबोधन करने लगे। और होता ही है, यदि आप किसी संत के पास जाते हैं, किसी महात्मा के पास जाते हैं ना, तो वहां भगवान विषय प्रश्न हमें करना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि वहां जाते हैं ना, तो हम अपनी रामायण अलग से भूल कर बैठ जाते हैं। हमारे बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, शादी हो जाएगी तो बहू को बेटा होगा कि बेटी होगी, हमें नाती पोती कैसे प्राप्त होंगे, इत्यादि हम जो संसार के मोह है ना उसमें फंसकर उनसे वह प्रश्न कर लेते हैं। और कहीं कहीं थोड़े सरल महात्मा मिल जाते हैं, वो तो जैसे तैसे अपना जी छुड़ा लेते हैं, लेकिन अगर कोई हठी महात्मा मिल जाए फिर तो वो भगा देता है, वो फिर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। इसलिए जब भी कभी आपको संत मिले, ब्राह्मण मिले, साधु सन्यासी मिले, उनसे कैसा प्रश्न करना चाहिए कि हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। हमें कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे हमारा भी कल्याण हो और हमसे जो जुड़े लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाए, तब वह आपकी सराहना करते हैं। भागवत जी में भी राजा परीक्षित को जब श्राप मिला तो राजा परीक्षित ने कितना सुंदर प्रश्न किया था, म्रियमाणस्व सर्वथा, केवल इतना प्रश्न किया था कि मरने वाले व्यक्ति को, सप्त दिवस में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। और उनके प्रश्न की भी सराहना करते हुए सुखदेव जी ने क्या कहा, बरी यानी सत्य प्रश्न कृतो नृपम, आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है राजन, आपने यह प्रश्न आपके लिए नहीं, प्रजा के लोक कामना के लिए, उनके हित के लिए आपने यह प्रश्न किया है। आज जैसे ही भगवती पार्वती ने भगवान महादेव से जो प्रश्न किया है ना कि वह भगवान कैसे हैं, आज भगवान शिव उनकी सराहना करने लगे। क्या कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई, तुम समान
प्रभु है देवी, आपके समान और कौन उपकारी हो। आपने जो प्रश्न किया है हे देवी, आप धन्य हो। पूछो दुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे देवी, आप धन्य हो। आपने सारे लोगों के उद्धार के लिए जिस गंगा का आवाहन किया है, आप धन्य हो देवी। क्यों? क्योंकि आपने रघुपति भगवान श्री राम के लिए प्रश्न किया है। वह राम कथा कैसी है? जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समाना। बोले देवी, राम कथा तो ऐसी है, आपने जिस मंदाकिनी की, जिस गंगा को प्रकट करने के लिए आपने यहाँ प्रश्न किया है, वह गंगा कैसी है? यदि किसी व्यक्ति के श्रवणों में यदि उसकी एक चौपाई भी पड़ जाए ना, तो उसके श्रवणों का उद्धार हो जाता है। उस जीव के जो पाप होते हैं वह निमिष मात्र में दूर हो जाते हैं। ऐसी गंगा का आपने अवगाहन किया है। हे देवी, भगवान शिव ने आज भगवती पार्वती को राम कथा सुनाई, और राम कथा में सर्वप्रथम उन्होंने भगवान सीताराम को प्रणाम किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन गगन सुरत रचन बिहारी, प्रभु सुदर्शन आज भगवान श्री राम को भगवान शिव ने प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही कहने लगे कि हे देवी, आपने जिस कथा को सुना है ना, मैं आप जिस कथा को सुनना चाह रही हैं, वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वही कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। सुन शुभ कथा भगवान राम चरितमानस विमल, कहा वसुंधि बखान सुना बेहद नायक गरुड़। मैं आपको वह कथा सुनाता हूं जिसको काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, और गरुड़ जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था कि हे प्रभु, कृपा करके हमें बताइए कि यह जो भगवान राम है ना, यह कौन है, और इनका जो जन्म होता है, अवतार लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? मैंने आपको कथा प्रारंभ में बताया था कि भगवान सर्वत्र है, समान रूप से है। जैसे जो दूध होता है ना, दूध में घी होता है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है कि पहले दूध को आप जमाओ, दूध का दही बनेगा, दही से आप मलाई बनाओ, दूध से आप मलाई बनाओ, मलाई के अब उसको उबालो, फिर जाकर घी तैयार होता है। इसी प्रकार कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है, सर्व जगह है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। बोले वो प्रकट कैसा होता है? बोले वो प्रकट होता है प्रेम से। जहां प्रेम रहता है ना, वहां पर वह प्रकट हो जाता है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब संसार पर विपत्ति आती है, धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान का अवतार होता है। पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए समय समय पर भगवान का अवतार होता है। धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करते हैं और युग युग में भगवान का अवतार होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में रामचरितमानस में लिखा है। जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, असुर मार था परिसुरन राखे निज श्रुत सेतु जग विस्तारे विषय जय राम जन्म करे। जब जब धर्म की गिलानी होती है प्रभु अवतार लेते हैं और साधु संतों पर कृपा करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। हे देवी, आपने जैसा प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न एक बार गुरु जी ने काकभूषण जी से किया था कि राम के अवतार जो होते हैं वो किस कारण होते हैं। तब काकभूषण जी ने राम जन्म के हेतु होने का अनेक प्रकार के राम जन्म के कारण बताए। उनमें से रामचरितमानस में केवल 5 कारण प्रमुख दर्शाए हैं। राम जी का जो अवतार होता है ना, राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र एक से एक अनेक प्रकार के कारण हैं, लेकिन 5 कारणों को मुख्य बताया। पहला कारण बताया जो कल महाराज जी ने आपको प्रसंग सुनाया था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, है ना, इनका उद्धार करने के लिए कहते हैं भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय विजय नाम के 2 द्वारपाल भगवान के थे। एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे। द्वारपाल ने उनको रोक दिया, कहने लगे प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी भगवान के शयन करने का समय है। आज सनत कुमार कहने लगे कि आप हमें हमारे पिताजी से मिलने के लिए मना कर रहे हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि हम बहुत कम आते हैं और बहुत ज्यादा कहीं जाते नहीं हैं। और ऐसे भी क्या, अभी मध्याह्न काल के भगवान अभी सो रहे होंगे। तुरंत कहते हैं द्वारपालों ने जब मना किया, आज सनक सनंदन सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद कहते हैं 3 जन्म तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। 3 जन्म राक्षस योनि में तुम्हें रहना पड़ेगा। दोनों डर गए, भय के कारण आज उनसे क्षमा मांगने लगे। तभी भगवान आए और भगवान के आते ही जब जय विजय दोनों को रोते हुए डरा हुआ जाना, तो तुरंत कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार के लिए यदि तुम राक्षस कुल में उत्पन्न होगे ना, तो हम भी तुम्हारे उद्धार के लिए इस धराधाम पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे।
तो कहते हैं वह पहले जो जय विजय थे ना, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने थे। हिरण्याक्ष का वध किसने किया था? वाराह ने। और हिरण्यकश्यपु का वध किया था भगवान नरसिंह ने। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और वही जय और विजय त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण बने। तो इनको मारने के लिए भगवान इस धराधार पर आए। तो पहला कारण बताया है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का, जय और विजय। दूसरा कारण बताया है मनु शत्रुपा जी का। इन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान मंगाया कि प्रभु हम आपके तरह संतान चाहते हैं। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग में आप दोनों दशरथ कौशल्या बनोगे, तो आपके यहाँ हम राम रूप में आएंगे। तीसरा कारण बताया है भगवान का जन्म का। जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ। एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ। वह तो बड़ा पापी था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना वृंदा, वह बड़ी सती, सतत की रक्षा करने वाली थी। और उस जलंधर से जो भी युद्ध करने के लिए जाता था ना, तो वह क्या युद्ध में हार जाता था। तो भगवान शिव जब उससे युद्ध करने के लिए गए तो भगवान विष्णु के उसका सतत को भंग करने के लिए भेजाया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को जलंधर स्वरूप में देखा, मोहित हो गई। उसकी जो दृष्टि पड़ी तो कहते हैं उस दृष्टि से उसका सतत भंग हो गया और भगवान शंभु ने जलंधर को मार दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु के छल के द्वारा, भगवान विष्णु के छल के द्वारा आज वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे साथ छल किया है ना, इसी प्रकार आपके साथ छल होगा और छल से कोई आपकी पत्नी को हरण करके ले जाएगा और आपको भी अपने, जैसे मैं आज पति वियोग में तड़प रही हूँ ना, रो रही हूँ, ऐसे ही आपको पत्नी वियोग में तड़पना पड़ेगा। आज वृंदा ने श्राप दे दिया। चौथा कारण बताया है संत नारद जी का। नारद जी का यह सुनकर भगवती पार्वती कहने लगी कि आप कैसे कह सकते हैं, अरे नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और आप कह रहे हैं एक कारण उनका भी। बोले कैसा? बोले एक बार क्या हुआ, नारद श्राप दीन एक बार, कल्पित अवतारा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। बोले क्यों दिया? तो वह प्रसंग को सुनाया, हम संक्षिप्त में सुने, श्रवण करें। एक बार नारद जी महाराज जब आकाश मार्ग से जा रहे थे, हिमालय की कंदराओं में उन्होंने एक गुफा को देखा। उस गुफा में जाकर वह तपस्या करने के लिए बैठ गए और जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठे तो देवताओं को लगा कि नारद जी न जाने किस चीज की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो देखो, जब कोई अच्छा कार्य करता है ना, तपस्या करता है, तो देवता क्या करते हैं कि देवताओं का जो सिंहासन रहता है ना, वह हिलने लगता है। तो वह भय के कारण क्या करते हैं, उनकी तपस्या में भंग करते हैं। इन सब को देखते हुए इंद्र ने कामदेव को वहां पर भेजा और कामदेव ने अनेक प्रकार के वहां पर बाण चलाए, लेकिन उसके बाण वहां नहीं चले। क्यों नहीं चले? इसके पीछे भी एक कारण बताया था कि जैसे भगवान शिव ने वहां पर तपस्या सबसे पहले की थी और भगवान शिव ने जब वहां तपस्या की थी, कामदेव को भस्म किया था, तो उससे कह दिया था कि काम, इस क्षेत्र में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस क्षेत्र में यदि तुम आकर कभी अपने काम बाण चलाओगे तो वो कभी नहीं चलेंगे।
और उसी गुफा में आज नारद जी ने जाकर तपस्या की है। जब नारद जी का तप पूर्ण हुआ, नारद जी वहां से निकले तो देवताओं ने उनको बताया कि आपको काम आया था आपकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। तो नारद जी को क्या अभिमान हो गया। अब अभिमान जैसे ही हुआ तो भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले भगवान आपने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, पता आपकी तपस्या तो उसने भंग कर दी थी, मेरी तपस्या वो भंग नहीं कर पाया। बोले हाँ, बोले जी, बोले ठीक है नारद जी आपने बहुत अच्छा किया, कामदेव को जीत लिया, लेकिन यह बात आप किसी से नहीं बताना और विशेषकर विष्णु जी से तो बिल्कुल नहीं बताना। बोले अरे, कहते ठीक है। अब नारद जी को मन में ये विचार हुआ शायद ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने कामदेव को भस्म किया था, इनकी तपस्या भंग हो गई थी। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, कोई विद्यार्थी पास हो जाता है तो वो किसको बताता है, जो फेल हो जाता है ना उसको बताता है अपनी मार्क्स, देखो भैया मैं पास हो गया, पास हो गया, है ना। ऐसे ही आज नारद जी ने देखा कि ये तो फेल हो गए, उन्होंने बोल दिया किसी को बताना नहीं, तो तुरंत वह ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी ने बोल दिया देखो बेटा तुमने काम को जीता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं बताना, उन्होंने भी मना किया। वहां से नारद जी चले सीधे वैकुंठ, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी ने जैसे ही अपनी सारी लीलाएं बताई कि प्रभु मैं तपस्या करने बैठा, कामदेव आया, मैंने तो काम को जीत लिया है। बोले अच्छा। तो भगवान विष्णु ने मन में विचार बना लिया कि अब इनको जो अभिमान हो गया है, जो इनके मन में अभिमान आ गया है, इसको दूर करना पड़ेगा। तब भगवान ने एक सुंदर लीला को रचा। कहते हैं विष्णु मोहिनी वाला एक मंगल भवन बनाया। वहां पर नारद जी ने जैसे उस भवन को देखा वहां गए, और वहां जाने के बाद विष्णु मोहिनी के जब हाथ को देखा तो हाथ को देख करके उनकी हस्त रेखा को देखकर समझ गए कि जो वही करही अमर सोई हुई, समर भूमि ते जीत न सोई। मतलब जो इस नारी से विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा और उसको कोई समर में परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। तुरंत पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और प्रणाम कर कहने लगे कि प्रभु मैं उस नारी से विवाह करना चाहता हूं और अब आप अपना स्वरूप मुझे प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि जब आपके इस स्वरूप को कोई देखेगा ना तो वह मोहित हो जाएगा। आज भगवान से नारद जी प्रार्थना करते हैं, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, 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 वहां पर दो गण खड़े हुए थे भगवान शिव के। उन्होंने नारद जी को देखा, बोले महाराज पहले अपनी शकल को देख लो, विवाह कराने वाली है कि नहीं। तो जैसे ही नारद जी ने आज जल में अपने चेहरे को देखा और जैसे ही बानर का मुख देखा, बड़े क्रोधित हो गए। सर्वप्रथम तो उन दो गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और वहां से गए तो कहते हैं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि हे विष्णु जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन आप मेरे सबसे बड़े शत्रु निकले। बोले जिस कन्या से मैं विवाह करना चाहता था, आपसे स्वरूप लेने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे स्वरूप नहीं दिया, और दिया भी तो बानर का स्वरूप दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार सारे लोगों को स्त्रियों के लिए रोना पड़ता है, आज मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुमको भी पृथ्वी पर जाकर अपनी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। और तुमने मुझे बानर का मुख दिया ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। श्राप दे दिया। श्राप को भगवान ने
स्वीकार कर लिया। जैसे ही श्राप दिया, क्रोध की अग्नि नारद जी की श्राप दी, शांत हुई। मन में विचार करने लगे मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन अब नारद संत हैं, उनकी श्राप को तो कोई झुठला नहीं सकता। तो चौथा कारण बताए, नारद जी ने जो श्राप दिया था जिसके कारण भगवान को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। और पांचवा कारण बताया है प्रताप भानु अरिमर्दन। यह भी प्रसंग बड़ा सुंदर सरल प्रसंग है, लेकिन इसको अपन इतने में ही समझें कि प्रताप भानु नाम का राजा था, अरिमर्दन उसका भाई था। ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा इनको राक्षस कुल में जन्म मिला। प्रताप भानु बना रावण, अरिमर्दन बना कुंभकर्ण, और उनका एक सचिव था धर्मरुचि, वह बना विभीषण। तीनों का अवतार, तीनों का जन्म हुआ। बचपन से ही भगवान की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और तपस्या करते ही भगवान ब्रह्मा जब वहां पर प्रकट हुए, उनसे पूछा कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो रावण कहने लगा हम काहू के मरही न मारे, बानर अनुज जाति कोई मारे। सबसे पहले तो कहा प्रभु हम किसी से मरे ना, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह असंभव, हम आपको अमर नहीं कर सकते, कोई और वरदान मांगो। बोले ठीक है, यदि हम मरेंगे तो केवल दो के हाथ से। कौन कौन? बोले मानुज और बानर, मतलब इंसान के द्वारा और बानरों के द्वारा, इनसे ही हमारा उद्धार है। बोले क्यों? बोले अभी आप हमें वरदान दे दोगे, हम इन दोनों को ऐसा बंदी बना लेंगे कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब बारी आई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण खड़ा हो गया। कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन। ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया अगर इसने इंद्रासन मांग लिया और इसका इतना बड़ा बलशाली शरीर है, यह तो सब कुछ 2-3 महीने में ही खत्म कर देगा। जितने भी हमने यह संसार बनाया है, इतने सारे मनुष्य बनाए हैं, पशु बनाए हैं, सबको खाते 3-4 महीने में हमारी पूरी पृथ्वी को गोविंदाय नमो नमः कर देगा। तो बोले क्या करें? तुरंत शारदा मैया को निवेदन किया। तो जैसे ही कुंभकर्ण खड़ा हुआ, हे ब्रह्मा जी मैंने आपको तपस्या से प्रसन्न किया है, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे निद्रासन दे दो। नहीं, इंद्रासन दे दो। सरस्वती ने आके जिह्वा में कमाल कर दिया। मांगना था इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तो वो बेचारा डर गया। नहीं मैं तो इंद्रासन नहीं, एक ही वरदान है। रावण ने कहा प्रभु आपकी इतने दिन तपस्या करी है, कुछ तो उसको बेचारा सोते ही रहेगा। बोले ठीक है, 6 महीने में एक दिन उठेगा, खाएगा पिएगा, सबसे मिलेगा और फिर सो जाएगा। अब आई विभीषण की बारी। विभीषण के पास ब्रह्मा जी गए और विभीषण जी क्या मांगा? गए विभीषण पास पुनि कयो पुण्य वर्मा, गए विभीषण पास मुनि कयो पुत्र वर्मा, तेरी मांगो भगवंत पद कमल मल। आज विभीषण कहने लगे कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं, केवल भगवान के चरणों की भक्ति दे दीजिए, मैं भगवान का भजन करता रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दिया। तीनों आए, रावण का विवाह मैदानों की कन्या मंदोदरी से हुआ और सोने की लंका में रावण रहता है, बड़ा उत्पात करता है और साधु संत सन्यासियों को सबको वह डराना धमकाना आरंभ कर दिया। अपने सारे दैत्यों से कहने लगा कि जाओ भैया आप लोग जाओ, सबसे पहले तो देवताओं का जो भोजन होता है ना इसको बंद करा दो। बोले कैसे बंद करा दो? बोलते जो यज्ञ होता है ना, यही भी भजन पूजन होता है, इसको बंद करा दो। आज भी कहीं ऐसे सुंदर आयोजन होते हैं ना, इसमें भी बड़े विघ्न बाधाएं आती हैं, कई प्रकार की विघ्न बाधाएं। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कर लो, यहाँ क्यों कर रहे, पीछे जाके तालाब में कर लो। कई लोगों को तो
बोलना नहीं, नहीं तो वो तो ऐसा भी बोलना कि महाराज जी आप तो वही तालाब में कर लो जहां वो पानी भरा है ना, वही कर लो। कई लोग आते हैं कृपा दृष्टि बनाने के लिए, ऐसा नहीं ऐसा आयोजन होना चाहिए, यहाँ ऐसा मत करो, आप वहां वैसा कर लो, इसमें ये क्यों लगा दिया। कई लोग आते हैं तो ये सब जो है ना वो रावण के कुल वाले हैं, जो विघ्न बाधा है उपस्थित करके अच्छे काम में। रावण ने भी क्या किया, अपने सारे दैत्यों को समझा कर भेजा दिया, जाओ भैया कहीं भी सबसे पहले तो जी यज्ञ पूजन सब बंद करवाओ। तो बंद करवाने के लिए भी भेजाया था। अब उसके दैत्य क्या करने लगे कि बंद तो कराते और जो साधु संत महात्मा रहते उनको मार भी देते। यह सब देखकर आज पृथ्वी को बड़ा बुरा लगा और रावण का जो हाहाकार मच गया। रावण कहता जब चलता था ना, कहते जब धरणी डूबती थी, इतना हाहाकार मचाने लगा। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर वस्त्र वही सूर। मां नहीं बात पिता नहीं देवा, साधन शन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो मां को मां ना माने, जो पिता को पिता ना माने, और साधु संत ब्राह्मणों का जो सदा अनादर करे, तिरस्कार करे। कोई कथा होती है उसमें व्यवधान उपस्थित जो करता है ना, उनके लिए बताया जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी। तेरे दान निश्चल कौन, जो रात में समय विशेष करता है ना, रात में चरा करता है। रात में कौन, जो भूत प्रेत पिशाच है, उन लोगों का वास रहता है। ऐसे लोगों को निश्चल कहा गया, जो ऐसे धर्ममय आयोजन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ करते हैं। आज पृथ्वी में जब हाहाकार बढ़ा, चारों तरफ यज्ञ बंद हो गए, साधु संतों की सेवा बंद हो गई, सारे साधु संत घबरा गए। पृथ्वी इतना दुख सहन नहीं कर पाई। अतिशय वेद धर्म की जानी, परम सवेद धरा अपनाने। आज पृथ्वी अपनाने, आज पृथ्वी की जो सहनशीलता थी ना, वह नष्ट हो गई। आज पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और गाय के रूप धारण करके आज पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी सारे देवताओं ने मिलकर आज उस परम पिता परमेश्वर की स्तुति की। आइए हम सभी स्तुति करें। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम। आज स्तुति आप लोग सब लोगों को पता है, कई लोगों को आती नहीं है, सभी लोग बोलेंगे जय जय सुधारक, जय सुधारक, प्रणत भाल भगवंता, जय जय
सीता राम 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 सीता राम राम आकाशवाणी है कि हे देवता हे धरणी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अब धरती पर अवतार लेकर आने वाला हूँ। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहो मैं पूरव वर्तीना। कश्यप अदिति ने व्रत किया था, मनुष्य रूपा ने व्रत किया था, उनको मैंने तपस्या, उनको मैंने वरदान दे दिया है तो वह दशरथ कौशल्या के रूप में आएंगे और मैं उनके यहाँ पर राम अवतार लेकर वहाँ पर प्रकट होऊंगा और तुम सबके जो भी संकट हैं उन सबको मैं दूर करूंगा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, हे भक्तों, बड़ा ही सुंदर और दिव्य यह चरित्र भगवान श्री राम जी को समर्पित करते हुए सीधे हम सबको लेकर आए हैं अयोध्यापुरी। बोले अयोध्यापुरी कैसी अयोध्यापुरी? बोले द्रवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदित कही दशरथ नाव। अवधपुरी बड़ी ही सुंदर अवधपुरी है, जहां पर रघुवंश का कीर्ति ध्वज गगन की चकोरों को चूमते हुए आकाश मंडल पर लहरा रहा है, जहां के बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए दशरथ, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्यादि रानी प्रिय परम आचरण पुनी। 3 रानियां हैं, कौशल्या सुमित्रा कहते हैं। प्रजा आज्ञाकारी है, कोई भी मन में कष्ट नहीं, लेकिन एक कष्ट सदैव उनको परेशान करके रखता है। कौन सा कष्ट? बोले हमको संतान नहीं। क्या हमें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी?
आज मन में बड़े विचार करने लगे। तब रामायण ने एक मार्ग दिखाया कि मन में कभी भी यदि तुम्हारे किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए, कभी कोई तकलीफ आ जाए, तो बोले तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? पता है आप लोगों को? रामायण ने बहुत ही सुंदर रास्ता बताया है। बोले जीवन में यदि कभी कोई कमियां आपको परेशान करने लगे, दुख परेशान करने लगे, तो किसी को कहना मत। आप जिससे कहोगे ना, वो आपके सामने तो थोड़ा सहारा आपको दे देगा, लेकिन पीठ पीछे वो आपको हंसेगा। कभी किसी से मत कहना। हो सकता है कि आप उसको दुख बता रहे हैं, वह पहले से ही दुखी हो, न जाने वह पहले से कितना दुखी है, और आज हमने उसको अपना दुख बता रहे हैं। इस संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? बोले राम के दास। नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जाके राम सारा, सोई सुखिया जाके राम सारा। इस संसार में सब दुखी है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, इस जहां में, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारे यहाँ कौन पराया लगता है। शीश महल का हर एक चेहरा अब अपना लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अब अच्छा लगता है। दुनिया भर की यादें अब हमसे मिलने आती हैं। शाम ढले से घर में यादों का पहरा लगता है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको जाकर कहें, हर एक चेहरा अपना सा लगता है। आज महाराज दशरथ जब बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए, तब रामायण ने एक मार्ग बताया। कौन सा मार्ग बताया? गुरु ग्रह गया हो तुरंत नहीं पाला, चरण लागे कर दिन सारा। गुरु ग्रह गया हो तुरंत नहीं पाला, करण लगे रामायण ने बताया कि गुरु की शरण में जाओ, अथवा तो मंदिर में जाओ, एकांत में बैठकर दो आंसू बहा लो, लेकिन कभी किसी को अपना दुख मत बताओ। और जाकर आज महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचकर प्रणाम करके अपना दुख भी बताया और सुख भी बताया और कहने लगे, प्रभु क्या मेरी कौशल्या की रानियों की गोद हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या अवध का जो राजमहल का आंगन है उसमें कोई किलकारियां नहीं घूमेंगी? कृपा करके बताइए।
तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन आप चिंता मत करो, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में श्रृंग ऋषि को आचार्य बनाया और आचार्य बना करके कहते हैं अंतिम आहुति इतनी श्रद्धा और भाव से समर्पित की राजा दशरथ ने कि साक्षात अग्नि नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान जय हो। तुरंत ही अपने हाथ में खीर का चरु रखे हुए थे, वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बुलाया, उनको दिया। राजा दशरथ ने 3 रानियों को दिया। 3 रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। कहने लगे धीरे धीरे सुंदर समय आ रहा है और जैसे ही चैत्र का महीना आने लगा, शीतल मंद पवन हवाएं चलने लगी। बड़े बड़े साधु संत महात्मा हिमालय की कतराओं से निकलकर अवध की तरफ दौड़ने लगे। और सरजू का तो क्या बताए, सरजू में बाढ़ आ गई। आज सरजू मां थर 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 नाचने लगी, नृत्य करने लगी। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि आई और आज तो तुलसीदास जी ने भी मानो घोषणा कर दी। उनकी भी जो कमल थी ना, उनकी जो कलम थी आज थिरकने लगी और उन्होंने भी घोषणा कर दी क्या, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारे देवी देवताओं को पता चला कि यहाँ भगवान आने वाले हैं। सभी अपने अपने विमान पर बैठकर आरूढ़ होने लगे और जहाँ भगवान आने वाले थे उस अवध पर आज सारे देवी देवता अपने विमान से वहां पर परिक्रमा लगाने लगे, भगवान से आने की विनती करने लगे। और यहाँ तुलसीदास जी ने भी घोषणा करते कि जैसे ही सारे देवी देवता आज भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घर गए और वहां भगवान का प्राप्त हुआ। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। रघुनाथ गुरु के बेटे अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, कई सब संतों की जय। हे प्रगट कृपा दीन दयाला कौशल्या विकुटारी, हर्षित महतारी भूमि पटहारी, अद्भुत रूप विचारी।
राजा दशरथ को बधाई देंगे। भगवान श्री रामचंद्र हमारे सबके बीच में विराजमान है। आइए सभी 2 मिनट भगवान जन्म के साथ आज की कथा को यही विश्राम करते हुए, और आज तो दो उत्सव यहाँ साथ में मनाए जा रहे हैं, तो आज आप सब लोगों को बधाई देंगे। क्या देखो, इस कथा का कोई मुख्य यजमान नहीं, भगवत जी का तो है, राम जी का नहीं। तो जिनको जो भी बधाई देना है ना, तो यहाँ भी आप दे सकते हैं पंडित जी के पास, या सामने काउंटर पे हम मिलेंगे, तो यज्ञ में अपनी बधाई शुरू जो भी देना